हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 18 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि प्रति दिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 26 नवंबर, दूसरा है 27 नवंबर, तीसरा है 28 नवंबर और चौथा है 29 नवंबर। दोस्तों, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो जो वर्गीस कुरियन है जो कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक कहे जाते हैं, उनकी 101वीं जयंती है 26 नवंबर को। याद रखना है आपको। तो इनकी जो जयंती है 101वीं, उनके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। याद रखना है आपको। और इस बार इसका जो आयोजन है, ये जो वर्गीस कुरियन है, ये रहने वाले हैं कोझीकोड केरल के रहने वाले हैं वर्गीस कुरियन। याद रखना है आपको। और इन्हीं के प्रयासों से भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। याद रखना है आपको। और इनको कुछ अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें सबसे पहला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि 1963 में इनको मिला था, और एक है पद्म विभूषण जो कि इनको 1999 में मिला था। याद रखना है आपको। और जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 26 नवंबर 2022 को कहां पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला मेघालय, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है राजस्थान। बेसिकली दोस्तों, जो INS इच्छक है ये बेसिकली एक सर्वेक्षण पोत है या वेसल्स है। याद रखना है आपको। और ये तीसरे नंबर का पोत है। टोटल 4 ऐसे बनाए जाएंगे, 4 पोतों का निर्माण होगा, जिसमें से ये तीसरे नंबर का है। याद रखना है आपको। और इनको जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है वो किया गया है तमिलनाडु से इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनकी लॉन्चिंग भी वहीं से की गई है। याद रखना है आपको। और जो ये 4 पोत हैं, इनका जो निर्माण होगा वो होगा गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड में। याद रखना है आपको। और जो टोटल सर्वेक्षण जो पोत हैं वो 4 बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। 4 सर्वेक्षण पोत बनेंगे, जिसमें से ये जो पोत है इच्छक वो तीसरे नंबर का है। याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ तमिलनाडु, चेन्नई से। याद रखना है आपको। और उसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 INS-2B को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला चांदीपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है जयपुर और चौथा है श्रीहरिकोटा। बेसिकली दोस्तों, जो PSLV 54 है, इसमें जो PSLV की जो फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV की जो फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि 54 है इस बार का। याद रखना है आपको। और इसकी जो लॉन्चिंग है वो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां से इसकी लॉन्चिंग की गई है। याद रखना है आपको। और ये जो लॉन्चिंग है वो 26 नवंबर को की गई है, 26 नवंबर 2022 को। याद रखना है आपको। और ये जो PSLV है, इसमें एक पेलोड है जिसका नाम है EOS-06, जिसमें EOS की जो फुल फॉर्म वो होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किन किन को ले जाने में कितनी चीज़ें ये ले जा चुका है, तो टोटल जो 9 सैटेलाइट हैं वो इसमें गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ श्रीहरिकोटा, यहाँ से ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। याद रखना है आपको। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है असम और चौथा है तेलंगाना। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि ऑस्ट्रा और हिंद यानी कि ये जो अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये अभ्यास होता है। याद रखना है आपको। और जो ऑस्ट्रिया हिंद है, इसका जो आयोजन है वो महाजन फील्ड, जो कि बीकानेर के राजस्थान में स्थित है, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो खास है वो ये है कि पहली बार जो तीनों सेनाएं हैं,
जो तीनों सेनाएं हैं उनकी जो विंग्स हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। याद रखना है, पहली बार जो तीनों सेना है उनके विंग्स इसमें शामिल हुए हैं। और इंडिया की तरफ से जो नेतृत्व किया है वो किया है डोगरा रेजिमेंट ने। ये आपको याद रखना है, डोगरा जो रेजिमेंट है उनका इंडिया की तरफ से इसमें नेतृत्व किया गया है। और उद्देश्य जो है इसका वो है सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास देना, सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास देना, ये इसका उद्देश्य है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ राजस्थान के बीकानेर में। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 29 नवंबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है बिहार। दोस्तों जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना है इसका जो शुभारंभ है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। याद रखना है आपको, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। और इसका जो शुभारंभ है वो भारत की राष्ट्रपति जो कि हाल ही में है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रत्येक नागरिक है उसका कम से कम एक वर्ष में एक बार उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना ही चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। याद रखना है आपको, एक वर्ष में एक बार तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है, याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर है वो हुआ हरियाणा। और उसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ है वो किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है जगदीप धनखड़, तीसरा है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा है नरेंद्र मोदी। दोस्तों जो जस्टिस ऐप है इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो 26 नवंबर को की गई है। और 26 नवंबर को क्यों की गई है? क्योंकि जो 26 नवंबर है उस दिन 2 दिन पड़ते हैं। पहला तो है हमारा संविधान दिवस और दूसरा है हमारा दुग्ध मिल्क डे आपको याद रखना है। तो मिल्क डे के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब करते हैं संविधान दिवस के बारे में। दोस्तों पहली बार 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है भारत का वो बनकर तैयार हुआ था, याद रखना है आपको। और जो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ लागू होने के बाद ये जो जस्टिस ऐप है उसको कल 26 जो नवंबर है उस दिन इस ऐप को लॉन्च किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है, याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हुआ नरेंद्र मोदी जी। उसके साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन में, पहला है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू है वो हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी है भारत की, याद रखना है। जगदीप धनखड़ जी जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो धर्मेंद्र प्रधान है वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ नरेंद्र मोदी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, पहला गणितज्ञ, दूसरा है अभिनेता, तीसरा है राजनेता और चौथा है गायक। दोस्तों जो विक्रम गोखले हैं वो बहुत बड़े एक्टर हैं और जो मराठी फिल्मों में उनको मराठी फिल्मों का एक्टर कहा जाता है, जिनका हाल ही में 26 नवंबर को निधन हो गया। 26 नवंबर 2022 को इनकी मृत्यु हो गई, याद रखना है आपको। और इन्होंने जो फेमस फिल्म बनाई थी उनमें से कुछ हैं, जिसमें से पहली है भूल भुलैया, याद रखनी है आपको। दूसरी है इसमें मंगल, और भी कई सारी फिल्में हैं जो इनमें इनका जो किरदार है वो निभाया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, अभिनेता थे, याद रखना है आपको, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो विक्रम गोखले अभिनेता है, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है, यानी कि भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पर है? ऑप्शन आपके सामने, पहला IIT दिल्ली, दूसरा है IIT बेंगलुरु, तीसरा है IIT बॉम्बे और चौथा है IIT मद्रास। दोस्तों जो ग्लोबल रिपोर्ट है, जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट है, ये जो जारी की गई है वो की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, याद रखना है आपको। और इंडिया में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं वो 13 यूनिवर्सिटी हैं। इंडिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में जो भारत की तरफ से जो शामिल हुई है वो 13 यूनिवर्सिटी आई हैं, याद रखना है आपको। और भारत में जो पहले स्थान पर है वो है IIT दिल्ली, याद रखना है आपको। भारत में पहले स्थान पर है और पूरे अगर वर्ल्ड में आपसे पूछे तो 29वें स्थान पर है वही,
याद रखना है आपको। और भारत की तरफ से टॉप 3 जो यूनिवर्सिटी हैं वो 3 पर आई हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर IIT बॉम्बे जो कि भारत में पहले नंबर पर है और विश्व में 29वें नंबर पर है। दूसरी है IIT बंगलुरु जो कि भारत में 2nd नंबर पर है और जो विश्व है उसमें वो 58वें नंबर पर है, याद रखना है आपको। और जो IIT बॉम्बे है वो भारत में 3रे नंबर पर है। और अगर आपसे वर्ल्ड की पूछता है तो IIT जो बॉम्बे है वो वर्ल्ड में 72वें नंबर पर है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ IIT दिल्ली, याद रखना है आपको। और भारतीय संस्थान में टॉप पर पूछे तो IIT दिल्ली, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन आपके सामने, पहला भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा है चेन्नई तमिलनाडु, तीसरा है उदयपुर राजस्थान और चौथा है पटना बिहार। दोस्तों जो G20 की जो स्थापना है वो 1999 में होती है, ये आपको याद रखना है। और इस G20 में विकसित, डेवलप्ड और डेवलपिंग यानी कि विकसित और विकासशील देश दोनों ही देश इसमें शामिल होते हैं। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और भारत जो इसका मेंबर है वो इसका संस्थापक से ही मेंबर है। भारत जो इसका मेंबर है वो फाउंडर मेंबर है, ये आपको याद रखना है। और 2022 में जो भारत की जो G20 की जो मेज़बानी की थी वो हुई थी बाली इंडोनेशिया में। 2022 में G20 का आयोजन हुआ था। और उसी के बाद 1 दिसंबर 2022 से जो अध्यक्ष है वो इंडिया बनेगा। और उसी के साथ 2023 में जो इसकी अध्यक्षता है वो इंडिया करेगा। और जो शेरपा की तरफ से जो बैठक हुई है यानी कि 2023 में तो जो G20 उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा, लेकिन अभी जो शेरपा की बैठक हुई है G20 की वो हुई है उदयपुर राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। उदयपुर के राजस्थान में इसकी बैठक हुई है शेरपा की, याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर राजस्थान। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर नेशनल कैडेट कोर NCC की कौन सी वर्षगांठ बनेगी। ऑप्शन आपके सामने, पहला 71वीं, दूसरा है 72वीं, तीसरा है 73वीं और चौथा है 74वीं। दोस्तों जो NCC है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी कुंजूरू समिति की सिफारिश पर, ये भी आपको याद रखना है। जो कुंजूरू समिति है उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ये आपको याद रखना है। और जो 27 नवंबर 2022 को इसकी जो वर्षगांठ बनाई गई है वो 74वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ये आता है। और ये जो नेशनल कैडेट कोर है इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपातकाल के समय, यानी कि अगर हमारे देश में कोई संकट या मुसीबत आ जाए तो आपातकाल के समय जो सेना है उसका रिजर्व सेना को रखे, एक्स्ट्रा सेना को रखे समथिंग, ताकि कोई भी आपातकाल में अगर परिस्थिति बनती है तो जो रिजर्व सेना है वो मदद कर सके, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो हुआ 74वीं इसकी वर्षगांठ है इस बार की, याद रखना है। और उसी के साथ आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। तीनों ही जो क्वेश्चन है उनकी डिस्कस हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।